शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 10th अध्याय श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता भगवान इस श्लोक में बताते हैं भजन करने का लक्षण। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। यदि कोई व्यक्ति ठीक ठीक भगवत तत्व का ज्ञान रखता है, समझ जाता है भगवान ही सभी वस्तुओं सभी जीवों के परम कारण हैं और भगवान की कृपा से ही सभी की स्थिति पालन और संहार, तो क्या करता है बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान व्यक्ति पूरे हृदय से भरकर भगवान की का भजन करता है। तो कोई पूछ सकता है कि ठीक है भगवान की ओर आकर्षित हो चुका है, भजन करता है, तो कुछ लक्षण होंगे। कोई भी कह सकता है हाँ मेरे मन में हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है, जैसा कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं भगवान का बहुत महान भक्त हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ऐसे अनन्य भक्त शुद्ध भक्त के लक्षण बताते हैं। मत चित्ता, सबसे पहले उसका चित्त भगवान की ओर खिंच जाता है, यानी उसके चित्त में भगवान बस जाते हैं। मदगता प्राणा, मदगता प्राणा यानी कि उसका प्राण भगवान में वास करता है। जैसे हमारा अभी प्राण किस में है? अन्न में है। आज एकादशी है, थोड़ी कमजोरी लग रही होगी जिन्होंने पूरा उपवास किया होगा। अभी हमारा प्राण कहाँ है? अन्न के भीतर है। यदि हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो हम शरीर में प्राण धारण नहीं कर सकते हैं। जिसे कहते हैं अनगत प्राणा। कुछ होते हैं कृष्णगत प्राण, यदि वे कृष्ण को धारण न करें अपने जीवन में तो वे जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी उनके लिए जीवन यापन करना दूभर होता है। थोड़ा तपस्या सहन करना चाहिए, अच्छा है। तो कृष्णगत प्राणा यानी कृष्ण का नाम यदि उच्चारण नहीं करें, कृष्ण की कथा न सुने, कृष्ण के प्रभाव का बारे में न वर्णन न करें, श्रवण न करें, तो उनके लिए जीवन यापन करना दूभर लगता है। ऐसे भक्तों को कहते हैं कृष्णगत प्राण या मदगत प्राण। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः, बोधयन्तः यानी एक दूसरे को भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं। कभी अवसर होता है तो कभी प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, कभी अवसर होता है श्रवण करते हैं और आपस में ऐसी चर्चाएं करते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं। कथयन्तश्च, कथयन्तश्च यानी कि कथा करते हैं। परस्परम, परस्परम यानी कि आपस में।
यानी भक्तों का यही काम है। मद चित्ता, उनका मन भगवान में लगा हुआ है। मदगता प्राणा, उनका प्राण भगवान में बसा हुआ है। बोधयंत और कथयंतश्च, कब कब करना है? नित्यम। कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान अपने बारे में कहते हैं कि ऐसे सर्वदा वे मेरे बारे में ऐसी चर्चाएं करते हैं। और ऐसी करते समय क्या होता है? तुष्यंती च और रमंती च। तुष्यंती यानी कि एक प्रकार से संतोष का अनुभव करते हैं, और रमंती यानी कि आनंद का अनुभव करते हैं। तो यदि ये सब करते समय हमें भी ऐसी अनुभूति हो रही है तो समझना चाहिए हम सच में ही भगवान की ओर आकृष्ट हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हमारा मन वहीं रमता है जिसको हमने प्रिय माना है, जिसको हमने अपना माना है, जिसके प्रति आत्मीयता होती है। तो यदि भक्त है, इसका अर्थ क्या? उसने भगवान को प्रिय माना होगा। तो भजन करने से कैसे भगवान की विशेष कृपा होती है, इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कृपया मेरे पीछे दूर रहिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम यानी कि उन भक्तों के बारे में भगवान कहते हैं जो भक्त भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, सतत यानी कि नित्य निरंतर भगवान के भजन में ऐसे लगे हुए। भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो फिर वे भगवान का भजन करते हैं। कैसे करते हैं? बोझ समझकर नहीं। कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक। उनके लिए भगवान की सेवा करना या कुछ एक बर्डन नहीं है। तो प्रीतिपूर्वकम, तो भगवान क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि यानी भगवान करें मैं देता हूं। क्या देते हैं भगवान? बुद्धि योगम। बुद्धि योग यानी कि भगवान अपने बारे में बोध प्रदान करते हैं। ऐसे भजनशील व्यक्ति को भगवत संबंधी ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सामान्यतः हम आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाते वास्तविक रूप से। यदि हम सच में ही भगवान का दर्शन कर लें मंदिर में आने के बाद, तो फिर घर वापस नहीं जा पाओगे, आप भगवान का हो जाओगे। भगवान का सौंदर्य इतना अनुपम है। अभी हम भगवान की मुरली नाद नहीं सुनते हैं, कभी सुना भी नहीं हमने। यदि हम एक बार सुन लें तो हम ये जो संगीत में रुचि है ना, संसारिक जो फिल्मी गाने हैं उसमें हमारी रुचि चली जाएगी। वैसे ही भगवान का दर्शन, भगवान के बारे में श्रवण भगवान की कृपा से होता है। यानी जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा उसे दिव्य आंखें प्राप्त होती हैं, दिव्य चक्षु, दिव्य कर्ण, दिव्य मन। उस मन से वो मेरा चिंतन करता है, दिव्य बुद्धि। तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ये ना यानी ऐसा भक्त, उपयांति यानी प्राप्त करता है, मैं मुझे। शरीर छोड़ने के बाद ऐसा भक्त मेरे पास चला आता है। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। लेकिन कंडीशन है, आपको भजन कैसे करना होगा? प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, यानी कि अनन्य भाव से। भजन का अर्थ क्या है? भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथाओं को सुनना। भजन का अर्थ और दूसरा कोई अर्थ नहीं है इसका। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों का विचार मुझ में वास करता है। भक्त मुझे अपने जीवन का प्राण समझते हैं। वे आपस में एक दूसरे से मेरे बारे में, मेरे नाम के बारे में, मेरे गुण के बारे में चर्चा करते हैं और इस प्रकार परम संतोष एवं आनंद का अनुभव करते हैं। और ऐसे प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं दिव्य बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वे मेरे पास आते हैं।
तो यह है भगवान की विशेष कृपा। विशेष कृपा क्या है? बीमारी का ठीक होना? नहीं। कोर्ट केस में जीत जाना? नहीं। विशेष कृपा है ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम चले जाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। अगले श्लोक में, ये आखिरी श्लोक है चतुर्श्लोकी भगवद गीता का, जहाँ भगवान की कृपा का जो विशेष परिणाम है भगवान बताते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान की कृपा पाने के बाद तेसाम, फिर तेसाम शब्द आया, यानी कि उन भक्तों के ऊपर अनुकंपार्थम, अनुकंपा कहते हैं कृपा को, अनुकंपा शब्द आया दूसरे के कष्ट और पीड़ा को देखकर कांप जाने वाला। तो जो व्यक्ति दूसरे के दुख और दर्द में स्वयं दुखी हो जाता है उसे कहते हैं बहुत ही कृपालु व्यक्ति है। तो भगवान परम कृपालु हैं। भगवान जब देखते हैं अपने भक्तों को ऐसे सतत प्रतिपूर्वक लगे हुए, तो उनके प्रति अतिशय कृपा से भरकर तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, जो अज्ञानता से उत्पन्न जो अंधकार है, जिसके कारण भक्त लोग भयभीत रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, चिंताएं करते हैं, तो भगवान उनकी चिंताओं को हर लेते हैं। यदि भक्तों के जीवन से चिंताएं नहीं जाती तो समझना चाहिए अभी कृपा हुई नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से शोक मोह भयापह, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। भक्ति उत्पन्न होने से ही व्यक्ति के जीवन से शोक, यानी भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसके प्रति कोई ग्लानि नहीं होती, मोह नहीं होता, यानी मोह यानी कि कोई बहुत तीव्र आसक्ति, जैसे कि संसार में होता ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस मोह से पार नहीं हो पाते हैं, वो फंस जाते हैं संसार में, यानी कि अपनापन की भावना संसार में रखने से जीवात्मा बध जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से केवल उसे भगवान ही प्रिय लगते हैं, बाकी जो संबंध है, शरीर का संबंध है, वो व्यवहारिक संबंध है। हाँ, उसकी अनदेखी नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ उसमें आसक्त भी नहीं रहता। पिता है तो पिता का दायित्व निभाता है, माता है तो माता का दायित्व निभाती है, पुत्र है तो पुत्र का जो कर्तव्य है पिता माता के प्रति उसका निर्वाह करता है। पर जब बात आती है आसक्त होने की तो वो भगवान से आसक्त होता है। तो ऐसे भक्तों के प्रति भगवान अतिशय कृपा करके अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है, जो शोक है, जो भय है, ये जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं। कैसे नाश कर देते हैं? नाशयामि आत्मभावस्थो। आत्मभावस्थो का अर्थ है कि भगवान हृदय में ही स्थित हैं और वहाँ रहकर ही ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दिया जला देते हैं। या यूँ कहें कि उसकी बुद्धि में भगवान स्थित होकर उसकी बुद्धि को ऐसे बदल देते हैं कि उसके जीवन से सारे शोक मोह और भय समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि केवल भगवान का भजन करने से ही समस्त प्रकार का जो संशय है मिट जाता है। यानी कि भगवान की जो अनुभूति है कि तत्व ज्ञान, कि भगवान अधोक्षज हैं, हम अपने भौतिक मन और बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, संसार में किसी प्रकार का कोई नित्य सुख नहीं है, केवल भजन में लगने से ही उसे स्वयमेव बोध हो जाता है। इसके विपरीत ज्ञानी योगी तपस्वीगण कितना कठोर श्रम करते हैं, फिर भी वे इस ज्ञान का बोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन भक्ति में लगने से भगवान की अतिशय कृपा से भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में ऐसे ज्ञान का आलोक देते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भक्ति की विशेषता और साथ ही साथ भगवान की कृपा के बारे में चर्चा की गई है। जैसे 9वें अध्याय के हमने 22वें श्लोक में देखा कि कैसे अनन्य भक्ति करने से भगवान योग और क्षेम, भक्तों के जीवन में जो भी कमियां होती हैं भगवान उसको जुटाते हैं, और जो है उसे भगवान रक्षा करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम
नित्य अभियुक्ता नाम, वहाँ भी तेसाम शब्द आया, और नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी अहम, भगवान स्वयं वहन करते हैं। और भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान का दिया जलाता हूँ। यानी ददामी बुद्धि योगम तम और ज्ञान दीपेन भास्वता, ये दोनों ही भगवान की कृपा है। तो या तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान कर दें या हमारी अज्ञानता को दूर कर दें, एक ही बात है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा है तो प्रकाश होने से अंधेरा गायब हो जाता है, तो वैसे ही बुद्धि प्रदान करते हैं जब भगवान बुद्धि योग देते हैं तो अज्ञानता टिकती नहीं। अज्ञानता न होने से व्यक्ति कोई पाप कर्म नहीं करता, तो उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं। तो इन 4 श्लोकों को आचार्यगण कहते हैं, यानी कि 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 चतुर्श्लोकी श्रीमद् भगवद गीता, यानी पूरी भगवद गीता का निचोड़ प्रस्तुत किया गया इन 4 श्लोकों में। क्योंकि पूरी भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति। तो श्री कृष्ण की हमें भक्ति करनी चाहिए। इन तत्वों का विवेचन बहुत ही सुंदर ढंग से इन 4 श्लोकों में हुआ है। संक्षेप में हम समझ लें। 8वें श्लोक में भगवान कैसे परम हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इसकी चर्चा की गई। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि भजन कैसे करना चाहिए, तो पूर्णतः समर्पित होकर भगवान का भजन करना चाहिए। मत चित्त मदगतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम। 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कैसे ऐसे भजनशील भक्तों को मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम। और 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कैसे मैं उनके हृदय में स्थित होकर हर प्रकार के संशय और अज्ञानता को मैं दूर कर देता हूँ। यही है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का परिणाम। इसके आगे अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, भगवान की महिमा जानकर। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।